न्यूज। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में एक दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार, साथ ही 25 सितंबर को दलित जाति के एडवोकेट श्री देवजी भाई महेश्वरी की हत्या में इंसाफ की मांग के साथ कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र दिया गया। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में एक दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया है, जिससे भारत के दलित समुदाय में भारी नाराजगी है। इस दलित बेटी को क्रूरता से मार डाला है। यह एक जघन्य अपराध है। इसके कारण इन अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए और यदि संभव हो तो सार्वजनिक फांसी दी जाए। इस अपराध और 25 सितंबर को दलित जाति के एडवोकेट श्री देवजी भाई महेश्वरी की हत्या में इंसाफ के हेतु स्वाभिमानी संगठनों के आगेवानों और दलित अग्रणीय किरीट सिंह वाघेला, रितेश भाई सोलंकी और अन्य दलितों द्वारा कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। भारत देश जो है वो संविधान के अंदर भारत देश के हर नागरिक को और महिलाओं सहित सभी को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला हुआ है। बावजूद इसके कुछ जातिवादी लोग, कुछ नराधम लोग महिलाओं के प्रति इस तरह का जघन्य अपराध करके जो महिलाओं के दिलो दिमाग में डर और भय पैदा करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बहुत ही निंदनीय है, वखोड़ने लायक है। क्योंकि वो महिला किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी हो सकती है। वो महिला किसी जाति वर्ग धर्म से न होकर सबसे पहले वो एक महिला है, भारत देश की स्वतंत्र महिला है। और महिला के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत, गैंग रेप, बलात्कार कांड, सामूहिक बलात्कार जो कि किया गया है, ये अति निंदनीय घटना है। इसीलिए हम सभी आगेवान सामाजिक इस घटना का हम विरोध करते हैं, इस घटना को हम वखोड़ते हैं। और जो दोषी जो लोग हैं जिन्होंने इस महिला के ऊपर, मनीषा बेन जो महिला है जिसके ऊपर इस तरह प्रकार की घटना घटी है बलात्कार की, तो वो दोषियों को सरकार उसके विरुद्ध में न्यायिक जांच तपास कमेटी बिठाए और न्यायिक जांच तपास करके जल्द से जल्द वो हमारी बहन महिला का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और आने वाले समय में वो आरोपियों के विरुद्ध पुरावा सिद्ध करके वो आरोपियों को जन्म टिप और फांसी की सज़ा हो और पीड़ित महिला बहन को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, यही हमारी रजूआत है। और एक और दुखद घटना यूपी पुलिस द्वारा जो महिला का शव रात के अंधेरे में जो जला दिया जाता है, ये कहाँ की मानसिकता है। एक महिला जिसका परिवार जो विनती कर रहा है, उसके परिवार की मर्जी के बिना जबरन यूपी पुलिस किसके दबाव में आकर, किसके आदेश में आकर, किसके दोहरी संचार में आकर इस तरह की घटना को अंजाम देती है और पुरावे का नाश करने का प्रयत्न करती है। तो यूपी पुलिस जो लोग ये अंतिम विधि जो गलत तरीके से की गई है, रात के अंधेरे में की गई है, जबकि नियम है कि कोई भी अंतिम विधि दिन के उजाले में सूर्य निकलने के बाद होती है, रात के अंधेरे में कभी भी अंतिम विधि नहीं होती थी। वो महिला कोई कोरोना पीड़ित महिला नहीं थी, वो महिला एक तकलीफ से पीड़ित होकर वो गुजर गई। बावजूद इसके पुरावे का नाश करने के लिए पुलिस ने जो इस तरह का षड्यंत्र के तहत जो घटना को अंजाम दिया है, तो हम उसको भी न्यायिक जांच की मांगनी करते हैं और वो अंतिम विधि कांड में जो भी पुलिस शामिल है उनको भी सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। सूरज सोनावणे। हाथरस की घटना समस्त मानव जाति के लिए एक प्रकार की ग्लानि, एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार का नफरत पैदा करने वाली ये घटना घटी है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ योगी सरकार में बेटी पे बलात्कार करो, बेटे की हत्या करो, राश को रातम रात जलाओ, उसकी नून बदलो। 14 दिन तक लड़की हॉस्पिटल में, तब दिल्ली लेके नहीं गए और छल्ले घड़ी दिल्ली ले गए, इसलिए कि मोदी जी ने फ़ोन किया तब ये योगी जी जागे। तो इस तरह के जिस तरह से काम कर रहे हैं लोग, एकदम समाज में एक प्रकार की क्या बोलते हैं कि द्वेष भावना खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, जिसकी हम समस्त युवा पीढ़ी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांगनी करती है
कि हथरस की जी घटना घटी है, बाद में दूसरे दिन ही बलरामपुर में घटना घटी है, कल हमारे आजमगढ़ में घटना घटी है, हमारे कच्छ में हमारे वकील देवजी भाई की हत्या हुई है। ये सभी बातें बता रहे हैं कि देश में लोकशाही नहीं जंगल राज चल रहा है। इस देश में मनु का राज चल रहा है। मनुस्मृति के तहत दलितों को जीने का अधिकार इस देश में नहीं है। उनके जीवा काटो, उनके हाथ पैर तोड़ो, उनको मार डालो, उनके बहन बेटे पे बलात्कार करो और उनकी प्रॉपर्टी छीन लो। ये मनुवाद का चित्र अब इस देश में स्पष्ट दिख रहा है और इसीलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करने आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कायम ही आप लोग हाथ जोड़ते रहे। जुल्म का हक से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। ये मोदी और योगी जी ने समझना चाहिए और ये लोग अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन हमारे भीम सैनिक, हमारा समाज रास्ते पर आएगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जिसका जो भी परिणाम आए उस परिणाम भोगने के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि कोई भी सरकार के विरुद्ध बात करता है तो उसको राष्ट्रद्रोह में डाल दिया जाता है। सरकार के नीतियों का विरोध करता है उसको राष्ट्रद्रोह में डाल दिया जाता है। मगर जो लोग समाज विरोधी काम करते हैं उनको नवाजा जाता है। एक पीआई की हत्या होती है, बजरंग दल के लोग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, मोदी की सरकार, योगी की सरकार उनको सम्मानित करती है। दलितों पर अत्याचार होता है, उनको सम्मानित किया जाता है।